हाँ, इसी से मिलती-जुलती एक 14-15 साल के बच्चे की एक आत्मकथा है, उसको कुछ याद आया। तो बचपन में वो क्या देखता था, उसके पिताजी जब भी भोजन करने बैठते थे, तो रोटी का एक टुकड़ा निकाला और उसको चारों तरफ घुमाया और एक तरफ रख दिया और उसके बाद थाली को प्रणाम किया, उसके बाद भोजन शुरू करते थे। लड़का ये रोज़ देखता था, पर वो समझ नहीं पाता था, वो ये ऐसा क्यों करते थे? ये संस्कारों की बातें आजकल तो ये कोई संस्कार है भी नहीं हर किसी में। लेकिन पहले मैंने कई बुजुर्गों में भी देखा है, यहाँ तक कि इवन मेरे गुरुजी भी ऐसा करते थे। मैं भी कर नहीं पाता हूँ, करना चाहिए, कर नहीं पाता हूँ। तो उस बच्चे के मन में उत्सुकता हुई, दबाता रहता, पूछूँ ना पूछूँ, पूछूँ ना पूछूँ। एक दिन उसने पूछ लिया कि पिताजी, ये आप ये क्या करते हो? रोटी का एक टुकड़ा निकालना, उसको थाली के चारों तरफ घुमाना और उसको एक तरफ रखना, हाथ जोड़ के प्रणाम करना और उसके बाद भोजन करना। अपने बच्चे की आँखों में आँखें डालकर मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मेरे बच्चे, मैं खाने से पहले अपने ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि धन्यवाद इस बात के लिए कि आज मुझे खाना खाने को मिला। देखिए, छोटी-छोटी बातें हैं, कितनी गहरी बात है कि धन्यवाद उसका इस बात के लिए कि आज मुझे खाना खाने को मिला। दूसरा धन्यवाद इस बात के लिए कि मैं इस खाने को खाने के योग्य हूँ। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि बेचारे भोजन भी नहीं कर पाते। नलियों से किसी चीज़ के ज़रिए चढ़ाते रहते हैं। कभी भी देखना ऐसी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि सबसे पहला धन्यवाद कि मुझे खाना खाने को मिला। दूसरा धन्यवाद मैं इस खाने को खाने के योग्य हूँ और तीसरा धन्यवाद यह खाना खाने के योग्य है। ये 3 बात इसके अंदर आ गई हैं। मुझे खाना खाने को मिला, मैं भोजन करने के योग्य हूँ, खाना खाने के योग्य हूँ और यह भोजन जो मैं खा रहा हूँ, ये खाने के योग्य है। तो बच्चा सोचता है कि यार भोजन बनाया मेरी माँ ने, धन्यवाद दे रहा है भगवान को। है बच्चा स्वाभाविक है कि ये भोजन बनाया मेरी माँ ने और बड़े प्यार से बनाया, पसीने में वो तरबतर हो रही, बेचारी वो यूं-यूं कर रही और पिताजी धन्यवाद भगवान को दे रहे। तो कभी-कभी कुछ बच्चों की बातें समझ में नहीं आती हैं, तो पिताजी समझ गए कि जो मैं कह रहा हूँ इसकी समझ में नहीं आई। क्योंकि जब ये कहा कि भोजन तो माँ ने बनाया, तो उन्होंने कहा कि भोजन बनाने के बाद अगर तुम्हारी माँ मेरे सामने आती तो मैं भी उनका धन्यवाद करता कि तुमने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया। फिर पिताजी ने कहा कि बेटा हमें हर चीज के लिए धन्यवाद देने का अभ्यास भी करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। हमारे आजू-बाजू, अगल-बगल में इतनी चीजें पड़ी हुई हैं जिनके लिए हम धन्यवाद करना भी भूल जाते हैं।
तो कहते हैं कि वो बच्चा जब जवान हुआ तो उसे एक बात याद आई कि जिस वक्त मेरी माँ अंतिम समय में थी, वो बोल नहीं पाती थी क्योंकि मृत्यु से पहले वाणी में कुछ हो गया होगा। उसको जबान का कैंसर था, वो तड़प रही थी, बोल नहीं सकती थी। तो एक दिन मेरे पिताजी को उन्होंने इशारे से बुलाया और इशारा किया। पिताजी समझ गए, क्योंकि जो जीवन साथी होता है तो वो हर मुद्राओं को वो जानता है, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, चाहे कोई जो। मैं दूसरी बात एक कहता हूं कि जो किसी को दिल से प्यार करता है तो उसकी मुख मुद्रा से पता लग जाता है कि बंदे को क्या चाहिए, क्या बोलना चाहता है। ये सच्चे प्रेम की बात होती है। तो तुरंत मेरे पिताजी गए, गंगा जल लेकर के आए। गंगा जल एक चम्मच डाला और उसके बाद एक तुलसी का पत्ता उनके मुंह में डाला। सनातनी कथा है, तो डाला। तो उसके बाद मैंने अपनी माता की आंखों में एक मुस्कान देखी, एक संतुष्टि देखी, एक खुशी देखी। क्योंकि कुछ संस्कार ऐसे होते हैं, बचपन से संस्कार थे कि अंतिम बेला में गंगा माँ मुंह में आ जाए और तुलसी अंदर आ जाए तो एक परम आनंद की प्राप्ति तो होती है, उसे सदगति भी मिलती है। क्योंकि इसका मतलब यही होता है कि अंत समय में उसे परिवार की याद नहीं आई, गंगा माँ की याद आई। नहीं तो एक ऐसा समय होता है जहां आदमी भटक जाता है, अंत समय में उसे गंगा की याद आई और तुलसी की याद आई, यानी परिवार से रिश्ता टूटने लगा। और उसके ये भी संस्कार है कि जब ये दो चीजें अंदर जाती हैं अंतिम समय में और उसके बाद प्राण निकलते तो प्राण उच्च गति में जाते हैं। ऐसे संस्कार हैं हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा, वैदिक परंपरा में। तो वो संस्कार जब मजबूत होते हैं तो कुछ भी घटित होती है घटना तो तुरंत। कभी कभी ऐसा होता है कि अंतिम समय में अगर गुरु महाराज दर्शन देने के लिए आ जाए, मंगल पाठ सुनाने के लिए आ जाए, तो दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है कि मेरी गति अच्छी होगी, क्योंकि जाते जाते मुझे गुरु महाराज के दर्शन और उनके मंगल पाठ सुनने को मिले। ये सब बातें अंदर से जुड़ी हुई रहती हैं, अंदर से कनेक्टेड रहती है। और ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, ये मौका भी उन्हीं को मिलता है जो भाग्यवान होते हैं, उन्हीं को मिलता है जो सदगति में जाते हैं। हर किसी को तो मौका भी नहीं मिलता। बंदे को मरते वक्त ही होश नहीं रहता, कहाँ एक्सीडेंट हो जाए, कब आदमी का सिर फट जाए, कब खत्म हो जाए, पता नहीं चलता। ये हर चीजें भी किसी को जो सोचा जाता है वो उपलब्ध नहीं होता है। तो माँ की आंखों में जब सुकून देखा और माँ ने भी हाथ जोड़ करके बुदबुदाते हुए धन्यवाद दिया था। किनको? पिताजी को। वो धन्यवाद की मुद्रा आज भी मेरे आंखों के आगे तैरती रहती है, मेरी आंखों के आगे घूमती रहती है। तो माँ के मरने के बाद बच्चे ने पूछा था अपने पिता से कि माँ ने आपको धन्यवाद क्यों दिया जबकि तो वो मर रही थी। तब उसकी बातों को सुनकर के उसके पिताजी ने एक डायरी निकाली, जो डायरी उसकी बच्चे की लिखी हुई थी, जिसमें ये लिखा हुआ था बच्चे ने कि मेरी माँ को मृत्यु दे दो, मेरी माँ को मौत दे दो। रोज मैं अपनी माँ को इस तरह तड़पते हुए देखता हूं तो जिससे मैं देख नहीं सकता हूं। तब उस लाइन को पढ़ाया बच्चे को कि देख तूने क्या लिखा हुआ है, तेरे सवाल का जवाब। तूने अपनी माँ को तड़पते हुए देखा तो इनकी मुक्ति के लिए कामना की थी ना, कष्ट मुक्ति। देखने में भगवान ने हमारे साथ बुरा किया, तुम्हारे साथ बुरा किया, मेरी पत्नी को छीन लिया, तुम्हारी माँ को छीन लिया, लेकिन हम इतने स्वार्थी नहीं है कि अपने स्वार्थ में हम एक को कष्ट देते रहें। हम ऐसे वक्त में कभी कभी कष्ट मुक्ति की भावना भी भाते हैं।
और उसने सुन लिया, उसने उठा लिया, तो हम भी उनके लिए धन्यवाद देते हैं। माँ ने धन्यवाद इसलिए दिया कि जाते-जाते गंगा जल मिल जाए, जाते-जाते तुलसी से संपर्क हो जाए, तो मेरी सद्गति हो जाए। और मैं उनके इशारे को समझ गया, तो इसके लिए भी उन्होंने धन्यवाद दिया। कभी-कभी तो बंदा बोलता रह जाता है, कुछ समझ ही नहीं पाता। इशारे करते रह जाता, समझ नहीं पाता। लेकिन भावनाओं को जो समझते हैं, तो इस चीज को बच्चा सब वो पुरानी घटनाएं याद जब आने लगती हैं, उस वक्त एक फिल्मी गीत वो होगा, पिताजी अक्सर गाया करते थे, मुझे उनका गम भी अजीज है, मुझे गम भी उनका अजीज है, मुझे गम भी उनका, उनका यानी परमात्मा का, मुझे गम भी उनका अजीज है, क्यों? ये उन्हीं की दी हुई चीज है। मुझे गम भी उनका अजीज है, क्योंकि ये उन्हीं की दी हुई चीज है। और जब भक्ति उच्च स्थिति पर पहुंचती है, तो एक कहावत निकलती है भगत के मुख से, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। क्यों? क्योंकि ये सब तेरे दिए हुए हैं। तेरा दिया हुआ कांटा भी किसी ना किसी चीज के काम ही आता है। और आपको ये भी बतला देता हूं, किसी के पाँव में कांटा चुभ जाए, तो उस कांटे को निकालने के लिए कोई फूल नहीं ढूंढता, उस कांटे को निकालने के लिए कांटा ही ढूंढता है। और वो कांटा मिल जाए तो थैंक यू देता है परमात्मा को, क्योंकि वो दर्द को जानता है। और अभी कांटा अंदर नहीं गया है, उसे तुरंत निकाला जा सकता है, तो कांटे को भी कांटे से निकाला जाता है। तो कांटा लगने के बाद दूसरा कांटा ढूंढता है, फूल नहीं ढूंढता। इसलिए आज बच्चे के मस्तिष्क में एक बात कौंध गई, बैठ गई। और ये इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि हर चीज के लिए शुक्राना अदा किया करो, हर चीज के लिए धन्यवाद देना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि एक बात है, जो हर बात के लिए किसी को धन्यवाद देता चला जाता है, वो धन्य हो जाता है। और जो धन्य होता है वही धन्यवाद देता है। धन्यवाद देने वाला कभी दुर्गति का बंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि धन्यवाद में व्यक्ति अहोभाव के अंदर रहता है। धन्यवाद में आदमी कृतज्ञ होता है, वो असलियत जानता है। जो कोई भी आपको कष्ट दे, तब आप ये समझ लिया करो कि इस बंदे ने मेरी दी हुई चीज मुझे वापस लौटा दी, धन्यवाद इसका। तो ये भाव सनातन परंपरा में भी, जैन परंपरा में भी, हर परंपरा में ये चीज लिखी है कि भक्ति जब उत्कृष्ट अवस्था में पहुंचती है, उच्चतम अवस्था में पहुंचती है, तो धन्यवाद ही निकलता है। ये अभ्यास कीजिए, सच कहता हूं, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, शिकवा शिकायत खत्म हो जाएगी। एक बार धन्यवाद आ जाए, हमारा तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए, हमारे भाव अच्छे हो जाए। क्योंकि धन्यवाद में कभी भाव बुरे नहीं होते हैं। तो इसलिए कभी कभी आपको बताऊं, बड़ी गजब की बात है, आपको अपने सिर का कब पता चलता है? आपको अपने सिर का पता तब चलता है जब सिर में दर्द होता है। सिर में दर्द नहीं हो तो पता ही नहीं चलता सिर है। तो कभी कभी ये कभी निकला जब सिर में दर्द हो कि धन्यवाद, कि कम से कम पता तो चला सिर है मेरे पास।
दाँतों में दर्द हो तो दाँतों का पता चलता है, पाँव में दर्द हो तो पाँव में पता चलता है। जैसे पाँव में दर्द होता है तो पाँव पे हाथ लगाते हैं ना, हाय पाँव दुख रहे। ये जो चीज़ है कि पाँव की याद आ गई, जहाँ दर्द है वहाँ याद आ जाती है, तो धन्यवाद देना चाहिए इस चीज़ के लिए। बाकी मैं सुबह-सुबह ये मत समझना मैं तुम्हें कोई बद्दुआ दे रहा हूँ क्योंकि पता नहीं गुरु महाराज क्या बोले जा रहे हैं। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि चीज़ कोई भी बुरी नहीं होती है। बस जीवन से ये चीज़ निकल जानी चाहिए कि कोई चीज़ बुरी है, कुछ ना कुछ अच्छा ही है। मैंने कई जगह ऐसी चीज़ देखी है, हुई है घटना बुरी, कभी माता-पिता गुज़र गए तो वो ऐसे जगह पहुँच गया जहाँ वो सोच भी नहीं सकता था। कभी किसी के गुज कोई पिता गुज़रता है तो घर की स्थिति डावाडोल थी, गुज़रती ही फिर पता नहीं क्या संयोग मिला, उसके गुज़रती जब हेल्प करने का किसी के भाव आए, तो इस ढंग से आए कि उसका सितारा फिर बुलंदी पर पहुँच गया। तो कभी-कभी मर कर के भी किसी को आबाद करके चले जाते हैं, तो धन्यवाद देना चाहिए। हर चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहिए और इसलिए बस आज इतना ही कहता हूँ और इसी के साथ